वर्ल्ड कप सीजन जोरों शोरों पर चालू है और आपको पता है कि वर्ल्ड कप के बीच में फैंटेसी फुटबॉल भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। और अगर आप भी फैंटेसी फुटबॉल खेलकर अपने लिए ढेर सारा पैसा जीतना चाहते हो तो आज ही टेलीग्राम पर जाकर जय गांधी का एक्सपर्ट कॉर्नर फुटबॉल चैनल ज्वाइन करो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके अलावा विजन 11 पर जाकर आप अपनी टीम बनाकर वहां भी पैसा जीत सकते हो, जिसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है ना। जय गांधी ने अर्जेंटीना वर्सेस मैक्सिको वाले गेम में 12 लाख का प्रॉफिट कमाया और जय गांधी कोई और नहीं, एक फैंटेसी एक्सपर्ट है जो आपको एक्सपर्ट कॉर्नर फुटबॉल चैनल पर अपनी टीम बनाने में और स्टैटिस्टिक्स समझने में मदद करेंगे। तो भाई देरी किस बात की है, जाओ ज्वाइन करो और एंजॉय करना शुरू करो। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक्सपर्ट कॉर्नर फुटबॉल चैनल जो टेलीग्राम पर है वहां पर डेली 5 लकी विनर्स को 1000 रुपए का कैशबैक मिल रहा है। बेसिकली कैशबैक भी नहीं मिल रहा है, यूपीआई पेमेंट उनके बैंक अकाउंट में मिल रहा है। लेकिन ये वही लोग होंगे जो गिवन लिंक है उसको यूज करके ईसी फुटबॉल कॉर्नर कूपन कोड यूज कर विजन 11 डाउनलोड करेंगे, जहां उनको 300 रुपए का अश्योर्ड वॉलेट कैशबैक भी मिलेगा। उसके अलावा वो 1000 रुपए डेली बेसिस पर कोई भी जीत सकता है अगर वो स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो देरी मत करो, आज ही डाउनलोड करो और आज ही खेलना शुरू करो। हंसी देख रहे हो तो मेरे चेहरे पे हंसी, भाई तरस गया था मैं ब्रूनो फर्नांडिस की तारीफ करने के लिए। मतलब तारीफ तो मैं करता हूँ, बट ब्रूनो क्योंकि पिछले 1.5 सीजन में ऑन एंड ऑफ रहा है तो लोगों के सवालों के सिलसिले बहुत ज़्यादा शुरू हो रहे थे। लेकिन कल रात में एक बार फिर भाई ब्रूनो फर्नांडिस ने जैसी परफॉर्मेंस डिलीवर की है, काबिले तारीफ। ही वॉज दी बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच बाय अ कंट्री माइल, कोई आसपास भी नहीं था उसके। और यूनाइटेड के अगर मैं नज़रिए से देखूं तो ये वर्ल्ड कप कितना शानदार जा रहा है। कैसेमीरो परफॉर्मिंग वेल, लिसांद्रो मार्टिनेज परफॉर्मिंग वेल, ब्रूनो फर्नांडिस परफॉर्मिंग वेल, इवन हैरी मैग्वायर ही वॉज ब्रिलियंट अगेंस्ट यूएसए। तो ये जो सारे प्लेयर्स अभी परफॉर्म कर रहे हैं वर्ल्ड कप में, भाई अगर मैं अपने क्लब के पर्सपेक्टिव से देखूंगा बहुत शानदार रहा है। बट पोर्चुगल डिफीटिंग यूरुग्वे और जिस तरह से हराया है भाई, तारीफ करनी बनती है। लेकिन शुरुआत में तारीफ की करूंगा फर्नांडो सैंतोस से, क्योंकि भाई जब आप इतना क्रिटिसाइज कर रहे हो, जब आप इतना ज़्यादा उसको गालियां दे रहे हो, बेसिकली वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मैंने 3 वीडियो बना रखी हैं भाई उसके अगेंस्ट कि जो वाई जोसे मोरिनो शुड बी द मैनेजर, हाउ ही इज वेस्टिंग जाओ फीलिक्स, हाउ ही इज डूइंग दिस दैट, ऐसा वैसा लौड़ा लहसुन। क्योंकि गोल्डन जनरेशन है भाई, आपकी पोर्चुगल की गोल्डन जनरेशन आपके बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन की तरह वेस्ट ना जाए, यही तो हम डिमांड कर रहे हैं। और अभी 2 मैच जो खेले हैं पोर्चुगल ने, उसमें परफॉर्मेंसेस जो पोर्चुगल के प्लेयर्स की रही हैं वो सही हैं, वो अच्छी हैं। पिछले गेम में मुझे थोड़ा सा शिकायत थी आपके बैकलाइन से, तो कल चेंजेस भी देखने को मिले। शुरुआत हम लाइनअप से ही करेंगे, तो लाइनअप में आपके कल पेपे खेले। भाई 39 ईयर ओल्ड पेपे हैज़ आउट परफॉर्म्ड रूबेन डियास, ही वॉज माइल्स बेटर देन रूबेन डियास। उसके बाद न्यूनो मेंडेस की इंजरी यार काफ़ी अनफॉर्चुनेट थी, मुझे काफ़ी ख़राब लगा जब वो रोने लगा, इमोशनल हो गया था बंदा। एंड आपको दिखा कि न्यूनो मेंडेस जब तक पिच पे था तो पोर्चुगल के अटैक की इंटेंसिटी और पोर्चुगल के डिफेंस लाइन में जिस तरीके से स्टेबिलिटी थी वो अलग दिख रही थी। जब राफेल गुरेरो आए तब वो इंटेंसिटी बहुत ड्रॉप हो गई थी। राइट बैक पे आई डोंट नो, शायद मैन सिटी का सिस्टम इतना कंफर्टेबल है, पेप की ब्रिलियंस है या जो भी कहो, जाओ कैंसेलो मैन सिटी में एक अलग प्लेयर दिखते हैं और जाओ कैंसेलो एट पोर्चुगल इज़ अ डिफरेंट प्लेयर ऑल टुगेदर। और ना सिर्फ जाओ कैंसेलो, आपके रूबेन डियास भी उसी श्रेणी में आ रहे हैं, क्योंकि दोनों का गेम अगर मैं बात करूं ठीक ठाक था। इट वॉज नॉट दैट गुड, इट वॉज नॉट बैड। बट अगर मैं यहाँ बात करूं भाई कि आपके मिडफील्ड में कॉम्बिनेशन की, जब मैंने विलियम कवायो को देखा ना तो मुझे लगा यार कहीं मुझे इनको गाली ना देनी पड़े। और कसम से अभी तक के मैंने जितने गेम्स देखे हैं आपके विलियम कवायो के, इतने अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन कल का विलियम कवायो का गेम, ही वॉज बेटर देन रूबेन नेवेज। अब सोचो, रूबेन नेवेज को हम इतना हाईली रेट करते हैं एंड विलियम कवायो को हम इतनी गाली देते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं रूबेन नेवेज के परफॉर्मेंस की बात करूं, रूबेन नेवेज लुक्ड हाफ ऑफ हिमसेल्फ एंड कल की परफॉर्मेंस रूबेन नेवेज की ऑन एंड ऑफ ही थी। बर्नार्डो सिल्वा पहले हाफ में ही वॉज नॉट दैट गुड ट्रूली। अगर मैं बर्नार्डो सिल्वा के उनके बिठाए गए स्टेटस जो कि मैं उनसे डिमांड करता हूं, या फिर उन्होंने टाइम एंड टाइम अगेन उस लेवल पे परफॉर्मेंस जाके दी है, उससे कंपेयर करूं, फर्स्ट हाफ में ही वॉज वेरी ऑफ। लेकिन भाई सेकेंड हाफ जब शुरू हुआ है, बर्नार्डो सिल्वा डिफरेंट ब्रीड, बर्नार्डो सिल्वा वॉज अ मॉन्स्टर। अगर बाद के गेम की बात की जाए तो
ना बात आती है ब्रूनो फर्नांडिस की। ब्रूनो फर्नांडिस को हम एक ही चीज़ पे क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई वो बहुत ज़्यादा शॉट्स ट्राई करता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने की कोशिश करता है, पोजीशन लूज करता है, ऐसा वैसा। बट कल जब आप जैसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे थे, आपको ब्रूनो जैसे कैरेक्टर वाले प्लेयर की ही ज़रूरत थी। स्टैट्स आपकी आंखों के सामने है भाई, आप एक एक डिपार्टमेंट में ब्रूनो की जो प्रेजेंस थी वो फील कर सकते हो। और आप पहले हाफ में बनाए गए 3 चांसेस में भी ब्रूनो को हाईलाइट करोगे ही करोगे, क्योंकि ब्रूनो वॉज द की। एंड एक चीज़ जो आपको पिछले गेम से इस गेम में इम्प्रूव होती दिखी, वो था रोनाल्डो का इन्वॉल्वमेंट। भाई रोनाल्डो पिछले गेम में घाना के अगेंस्ट ठीक ठाक था, उसको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था। आई डोंट नो उसको क्यों मिला था, ब्रूनो को क्यों नहीं मिला था। बट कल के गेम में भाई रोनाल्डो ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। पहले हाफ में ही क्रिएटेड 3 चांसेस, ही टुक 2 शॉट्स। तो इन्वॉल्वमेंट कब बढ़ता है? जब प्लेयर का कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो, और कॉन्फिडेंस प्लेयर का ना पिच पे जब उतरता है, बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाता है। प्री मैच जो उनकी प्रैक्टिस चल रही थी उसमें रोनाल्डो का इन्वॉल्वमेंट प्री डिस्कशंस में, तो वो क्लियरली दिख रहा था। प्लस बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव थी। घाना के अगेंस्ट थोड़े से शोल्डर्स डाउन थे रोनाल्डो के। हाँ, रोनाल्डो पेनल्टी स्कोर करने के बाद में थोड़ा गेम में इन्वॉल्व होना शुरू हुए थे, लेकिन उससे पहले काफ़ी लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन भाई जॉ फिलिक्स, जिसके बारे में मैंने खासकर वीडियो बना रखी है कि आपके फर्नांडो सेंटोस जॉ फिलिक्स को यूज़ नहीं कर पाते। भाई जॉ फिलिक्स हर गेम में जो उनसे इनपुट डिमांड किया जा रहा है वो दे रहे हैं। एक प्लेयर जिसने मुझे डिसअपॉइंट किया है जो बेंच से आया, वो था राफेल लियो। भाई राफेल लियो वॉज पिस पुअर कल के गेम में। पोजीशन लूज कर रहा है, ढीले ढीले स्प्रिंट मार रहा है, ट्रैक बैक नहीं कर रहा है, ट्रैक बैक कर रहा है तो एफर्ट नहीं डाल रहा है। आई थिंक ये कंसिस्टेंसी जो लेवल है ना, ये हॉट एंड कोल्ड वाला, ये प्लेयर्स को छोड़ना पड़ेगा अगर उन्हें कंपटीशन में आगे जाना है। नाउ सूरत बदल चुकी है पूरे ग्रुप एच की, क्योंकि भाई ग्रुप एच में पोर्चुगल ने अपने दोनों गेम जीत लिए, और वहाँ क्योंकि ब्राज़ील भी अपने दोनों गेम जीत चुकी थी, तो आपके ऊपर प्रेशर इसलिए भी था क्योंकि आप अगर ब्राज़ील को हटाना चाहते हो, फेस नहीं करना चाहते हो, तो आपको ग्रुप टॉप करना था। उसके लिए आपको उरुग्वे वाला गेम जीतना ही जीतना था। अब अगला गेम आपका साउथ कोरिया से है। ईजी गेम नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई आज जो साउथ कोरिया और घाना का गेम हुआ है, आज का मैच डे ही बहुत इंटरेस्टिंग था। मैच डे आपके 2 का आखिरी गेम डे था ये, और सारे गेम्स जो हुए बहुत ही हाईली एंटरटेनिंग हुए। चाहे आप कैमरून वाले गेम की बात करो, चाहे आप घाना वर्सेस साउथ कोरिया वाले गेम की बात करो, चाहे आप ब्राज़ील वर्सेस स्विट्जरलैंड वाले गेम की बात करो, या फिर आप पोर्चुगल वर्सेस उरुग्वे वाले गेम की बात करो। हाँ, न्यूट्रल्स के लिए उतना एक्साइटिंग गेम नहीं था उरुग्वे वर्सेस आपका पोर्चुगल, लेकिन अगर आप रोनाल्डो फैन हो, अगर आप पोर्चुगल फैन हो, तो आपके लिए बहुत एक्साइटिंग मैच डे था ये। और देखो, बात यहाँ करनी पड़ेगी आपको कि ब्रूनो को इतनी फ्रीडम मिलने का नतीजा अगर इतना पॉजिटिव है, तो ब्रूनो को उतने ही फ्री रोल में आगे भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि पहले जब ब्रूनो को आप कॉम्पिटिशन्स में यूज़ कर रहे थे, तो आपको डीप रोल में उसको दे रहे थे खेलने को, लेकिन नहीं, ब्रूनो जितना आप आगे खिलाओगे उतना ज़्यादा आपको इनपुट देगा। एंड अभी ब्रूनो का रिकॉर्ड आपकी आंखों के सामने है भाई, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि ब्रूनो ने अपने इंटरनेशनल करियर में कितने ज़्यादा गोल स्कोर कर दिए, कितने गोल असिस्ट कर दिए। एंड नंबर्स रिफ्लेक्ट करते हैं भाई, 11 गोल 10 असिस्ट, ये चीज़ें ही तो ब्रूनो को एक बेटर प्लेयर बनाती हैं। एंड बड़े टूर्नामेंट्स में आपको ब्रूनो जैसे प्लेयर की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि इन लो ब्लॉक वाली टीम के अगेंस्ट आपको एग्रेसिव इनपुट देने वाले प्लेयर्स चाहिए होते हैं, और वो आपका ब्रूनो फर्नांडिस प्रोवाइड करा रहा है। नो, अगले राउंड में पोर्चुगल को कौन सी टीम मिलेगी वो डिपेंड करेगा जो इनका अगला मैच डे रहेगा, उसमें इनका क्या रिजल्ट आता है। बट इस मैच डे में सबसे पॉजिटिव चीज़ ये थी कि आपने क्लीन शीट रखी है। उरुग्वे ने 10 मिनट 15 मिनट के स्पेल में बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट किए, जहां पर एक बार उन्होंने पोस्ट हिट किया, 2 अच्छे सेव थे डियोगो कोस्टा के, और बेंटनकुर की तारीफ करनी पड़ेगी भाई। पोर्चुगल के पूरे स्क्वाड में जितने प्लेयर्स थे, सबने वेलवर्दे को तो रोक के रखा, वेलवर्दे को खेलने का मौका नहीं दिया। सोचो यार, वेलवर्दे रियल मैड्रिड में इतना अच्छा खेलता हुआ आ रहा है, और पिछले गेम में भी वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल प्लेयर था उनके लिए, ऑल्दो उन्होंने सिर्फ ड्रॉ खेला था, बट वेलवर्दे वॉज द की। लेकिन इस मैच में वेलवर्दे को आपने ऑपरेट करने के स्पेस ही नहीं दिए। बट बेंटनकुर जब भाई बॉल ड्राइव कर रहा था फर्स्ट हाफ में, तो डर लग रहा था, और एक अच्छा चांस बना भी था जो पूरे फर्स्ट हाफ का इकलौता बेहतरीन चांस था। उस पर डिएगो कोस्टा ने अपने पिछले गेम की जो गलतियां थी उसकी भरपाई कर ली, एंड फिर आखिरी में भी उसने बहुत ही अच्छा सेव किया। तो टीम जो है अभी आपको पॉजिटिव दिशा में नज़र आती, मतलब मूव होती दिख रही है। बट भाई इसमें आपके कोच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और
आपकी बेंच कितनी अच्छी है उससे भी डिसाइड होता है कि आप कंपटीशन में कितना आगे जाने वाले हो। तो पोर्चुगल की बेंच तो बहुत शानदार है। बेंच की बात हो रही है तो भाई यहाँ पे आपको ब्राजील की बात करनी पड़ेगी। नेमार की कमी दिखी हमें कल मैच में, नेमार नहीं था तो आपको क्रिएटिविटी की कमी दिखी, और इसीलिए फिर सेकेंड हाफ शुरू होते ही आपने रॉड्रिगो को देखा। अब लूकास पाकेता नंबर 10 रोल में खेल रहे थे, फ्रेड उनके साथ वो पोजीशन शेयर कर रहे थे टाइम एंड टाइम अगेन। कैसेमीरो अगर इस मिडफील्ड से मैं निकाल दूं और थियागो सिल्वा बैकलाइन से निकाल दूं तो ब्राजील की टीम थोड़ी स्ट्रगल करती है, मैं दिखेगी। लेकिन जिन प्लेयर्स से उम्मीद नहीं थी वो बहुत शानदार खेले। आपके एडर मिलिटाओ, वैसे तो वो सेंटर बैक है बट राइट बैक रोल में उन्होंने चिचे ने उन्हें यूज किया, एंड भाई व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम एडर मिलिटाओ। मार्किनियोस के नंबर्स आपकी स्क्रीन के सामने है भाई, आप देख सकते हो कि देखो थियागो सिल्वा इज एजिंग लाइक अ फाइन वाइन, मॉड्रिच इज एजिंग लाइक अ फाइन वाइन, और एलेक्सैंड्रो जिसको हम इतना रेट नहीं करते हैं, एलेक्सैंड्रो परफॉर्म्ड रियली रियली वेल। तो ये जो अभी आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है ना पिच के ऊपर, ये पूरा कारनामा करवाया गया है आपके मैनेजर का। क्योंकि जब 2014 के बाद चिटे ने ब्राजील टीम की कमान संभाली थी तो पूरा कॉन्फिडेंस लो था। उसके बाद 2018 में ये जल्दी ग्रुप स्टेज से बाहर, मतलब ग्रुप स्टेज में नहीं, नॉकआउट राउंड में बाहर हो गए थे, बेल्जियम से हार के। कोपा अमेरिका जीता, अपने ओलंपिक्स में मेडल जीता, लास्ट ईयर आप कोपा अमेरिका के फाइनल तक पहुंचे, और इस बार भी आप प्रबल दावेदार के तौर पर उतर रहे हो ना। रॉड्रिगो के आने से जो इंटेंसिटी नहीं मिल रही थी आपको मिडफील्ड में, वो मिलनी शुरू हुई। और कैसेमीरो, भाई कैसेमीरो की जितनी तारीफ करूं मैं उतनी कम है। पहली बात तो ये है कि कैसेमीरो ने अपना पहला वर्ल्ड कप गोल स्कोर कर दिया ब्राजील के लिए। वहां ब्रूनो ने भी अपना पहला वर्ल्ड कप गोल स्कोर किया और ब्रूनो ने तो ब्रेस मारा है भाई। वॉज प्रिटी अनलकी कि उसको हैट्रिक स्कोर करने का मौका नहीं मिला, बिकॉज एक उसकी सेव हो गई और एक उसने पोस्ट हिट कर दिया। बट बहुत ही टॉप नॉच परफॉर्मेंस थी। कैसेमीरो सिर्फ आपका होल्डिंग मिडफील्डर नहीं है, वो आपका गोल स्कोरर भी है। जब आपका मैच फंसा हुआ होता है तो वो मैच निकाल के देता है। चाहे आप चेल्सी वर्सेस यूनाइटेड की बात करो, चाहे आप कल स्विट्जरलैंड की बात करो। और स्विट्जरलैंड की आपको तारीफ ये करनी पड़ेगी कि सर्बिया जिसका डिफेंस इतना टाइट था, जिसकी मिडलाइन इतनी टाइट थी, वो बिल्कुल ही रिप अपार्ट हो गई थी। ब्राजील ने उन्हें खेलने नहीं दिया था, लेकिन कल स्विट्जरलैंड ने पूरे गेम में अपने आप को डिफेंसिवली सॉलिडिफाई करके रखा और ब्राजील के प्लेयर्स को हाफ स्पेसेस में या फिर जो स्पेसेस बनते हैं, क्योंकि वो बैकलाइन स्ट्रेच करते हैं, वो बनने नहीं दिए। रफीनिया का अगर मैं गेम में बात करूं, रफीनिया वॉज ओके। जब चेंजेस हुए फील्ड के ऊपर तो आपने देखा कि ब्राजील ने तब कमांड लेनी शुरू की। लूकास पाकेता बाहर गए, रॉड्रिगो आए, रॉड्रिगो ने कैरी करनी बॉल शुरू की। वो जो डिफेंस लाइन होती है उसको ब्रेक करने वाले पासेस खिलाने लगा। एंड एक जो गोल आया वो ऑफसाइड हो गया। मुझे लगा था वो ऑफसाइड नहीं होगा, बट रिचार्लिसन बहुत ही माइल्स ऑफसाइड खड़े हुए थे। रिचार्लिसन कल का गेम थोड़ा सा ऑफ दिखा हमें, बट उसके पीछे वजह यह भी है कि पीछे बॉल चलाने वाला कोई नहीं था, तो रिचार्लिसन को इतनी सप्लाई नहीं मिली। भाई विनीशियस जूनियर यार प्लेयर बहुत तगड़ा है, लेकिन डिसीजन मेकिंग कभी कभी खराब हो जाती है। एंड पहले हाफ में अच्छा चांस मिला था जिसको बरी करके आपके विनीशियस जूनियर स्कोर कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। ब्राजील ने अपने दोनों गेम क्लीन शीट के साथ जीते हैं। दे आर गोइंग इन टू द राउंड ऑफ 16 विद अ लॉट कॉन्फिडेंस। और देखो यहाँ पे जितनी भी टीम्स खेली हैं उसमें ब्राजील और फ्रांस सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग लगे हमें। पोर्चुगल की कल की विन कन्विंसिंग थी, लेकिन घाना के अगेंस्ट वाली विन कन्विंसिंग नहीं थी, और इसीलिए तो ब्राजील और फ्रांस को सबसे ज़्यादा फेवरेट्स मान के इस वर्ल्ड कप में उतारा गया था। एंड देखो लिव अप करनी पड़ती है एक्सपेक्टेशंस। जैसे आपकी जर्मनी से एक्सपेक्टेशंस थी, जर्मनी ने एक्सपेक्टेशन लिव अप नहीं की। अब नेमार अगर इस टीम में आ जाएंगे तो भाई ये ब्राजीलियन स्क्वाड बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। एंड जिस तरह से ब्राजील खेल रही है ना, नो वन वुड वांट टू फेस देम। कोई भी आप टीम मान लो, मैं नहीं चाहता कि भाई पोर्चुगल का सामना ब्राज़ील से हो। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आपने शुरुआत में ब्राज़ील को फेस कर लिया तो आपके वर्ल्ड कप में आगे जाने के चांसेस जो है ना, वो भले मैच में आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर बाहर से बैठ के आप देख रहे होगे तो आपको ये लगेगा कि बहुत कम है। पोर्चुगल और ब्राज़ील दो ऐसे नेशन जो बहुत ही डिफरेंट प्लेइंग स्टाइल के साथ अपनी टीम कैरी करते हैं, लेकिन अगर रिजल्ट ओरिएंटेशन की बात आए तो भाई दोनों टीमों ने रिजल्ट दोनों गेम में निकाल के लाए हैं। और आपको उसमें आपके मैनेजर का जो क्रेडिट है वो देना पड़ेगा। आपको बेंच की तारीफ करनी पड़ेगी कि जब ब्रूनो गुमारेज आया तो कैसेमीरो को कॉम्प्लीमेंट करने वाला एक मिडफील्डर आ गया जो कि फ्रेड नहीं कर पा रहे थे। एंटनी आया, एंटनी ने आकर प्रेस करने की कोशिश शुरू किया और उनके बैकलाइन को स्ट्रेच करने की शुरुआत की, जहां से फिर आपके स्पेसेस बनने शुरू हुए। रॉड्रिगो हैड अ ब्रिलियंट चांस, उसने स्कोर नहीं कर पाया।
विनीशियस ने स्कोर किया था बट वो ऑफसाइड हो गया। रिचार्लिसन का अदर देन गोल इन्वॉल्वमेंट सही था। थियागो सिल्वा टॉप नॉच, एलेक्सांद्रो टॉप नॉच, एडर मिलिटाओ टॉप नॉच, मार्किनियोस टॉप नॉच। पूरी टीम ब्राजील की बहुत शानदार थी एंड भाई देयर इज अ रीजन व्हाई दे आर द फेवरेट्स। और दोनों गेम में क्लीन शीट रखना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। बात अगर यहाँ पे मैं घाना की करूं तो भाई ग्रुप एच बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि घाना ने 3 पॉइंट ले लिए अभी आपके साउथ कोरिया को हराकर। एंड व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम कुदूस यार, सच में क्या शानदार परफॉर्मेंस दिए कल कुदूस ने। और अब घाना के पास अपर एंड है। उरुग्वे का तो टाटा गुड बाय हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि उरुग्वे और साउथ कोरिया का मैच हो चुका है। अब उरुग्वे और घाना का मैच है। अगर घाना जीत जाती है तो घाना आर गोइंग थ्रू। अगर उरुग्वे घाना को पेल देती है, पटक के सूद देती है, तो देयर इज अ चांस कि उरुग्वे माइट क्वालिफाई। लेकिन इस केस में डिपेंड ये करता है कि साउथ कोरिया कहीं पोर्चुगल के अगेंस्ट रिजल्ट ना निकाल ले, क्योंकि देखो गेम का रिजल्ट चाहे कोई आएगा। अगर साउथ कोरिया जीत जाती है तो उनके 4 पॉइंट हो जाएंगे, घाना के 3 पॉइंट रहेंगे। अगर घाना हार जाती है उरुग्वे के अगेंस्ट तो उस केस में साउथ कोरिया विल क्वालिफाई। आपका अभी जो ब्राज़ील वाला ग्रुप है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। उसमें ब्राज़ील तो टॉप पे बैठी हुई है, लेकिन यहाँ पर स्विट्जरलैंड के पास अच्छा चांस है क्योंकि आपकी सर्बिया ने मैच गंवा दिया अपना, तो उनको उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं मिला। बट अगर मैं वैसे बात करूं भाई, क्या मैच एडे रहा है। चाहे आप उससे पहले वाले कैमरून वाले गेम की बात करो जहां 3-3 हुआ, चाहे आप घाना वर्सेस साउथ कोरिया की बात करो, चाहे आप ब्राज़ील वाले की बात करो, चाहे आप पोर्चुगल की बात करो। लेकिन क्या हम ये मान के चलें कि जितना ब्रूनो को डिसरिस्पेक्ट दी जाती है वो डिजर्व नहीं करता? क्योंकि मेरे लिए तो भाई ब्रूनो इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द यूनाइटेड स्क्वाड। चाहे आप उसको कुछ भी बोलो, वो इकलौता प्लेयर है जो लगातार चांसेस क्रिएट करने के लिए रिस्क लेता रहेगा और आपको ये मैचेस जीतने के लिए करना पड़ता है।